फ्रेंड्स, आज हम कविता पढ़ेंगे स्वदेश प्रेम, जिसको लिखा है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। आइए इसका रीडिंग लगा लेते हैं। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। देखिए, इसमें कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने जो भारत का गौरव है, ठीक है, गौरव कौन सा गौरव, जो भारत का अतीत है उसका जो गौरव है, उसके अतीत के गौरव की यहाँ पर झांकी प्रस्तुत करने की प्रयास किया है, जिसके बारे में भारत के गौरव के बारे में, भारत के अतीत के गौरव के बारे में यहाँ पर कवि ने बताया है। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, दिवाकर मतलब क्या होता है? सूर्य। सभी लोग जानते हैं सूर्य। निर्मल मतलब स्वच्छ, निशाकर मतलब चंद्रमा, ठीक है, सकल मतलब समस्त, और निशिवासर मतलब दिन रात। निशिवासर मतलब दिन रात। तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ कवि बता रहे हैं कि जो भारत देश जो है प्राचीन काल से ही गौरवशाली है, ठीक है। जो इस देश का प्रताप है उसका साक्षी स्वयं सूर्य, चंद्रमा भारत की निर्मल कीर्ति का साक्षी है, ठीक है। जो भारत की निर्मल कीर्ति है उसका साक्षी चंद्रमा है, और आकाश के नक्षत्र भारत के अतुल वैभव के साक्षी हैं। और इसके साथ ही गरजती हुई लहरों वाला समुद्र इसके जय घोष सुनने के साक्षी हैं, ठीक है। भारत का जो गौरव है वो बहुत ही गौरवशाली है। प्राचीन काल से भारत का जो गौरव है बहुत ही गौरवशाली है। अतीत जो है बहुत ही गौरवशाली है। भारत देश का जो अतीत है वो बहुत ही गौरवशाली है। क्यों गौरवशाली है? जो देश का प्रताप है उसका साक्षी स्वयं सूर्य है। चंद्रमा भारत की जो है निर्मल कीर्ति का साक्षी है। आकाश के नक्षत्र भारत के अतुल वैभव के साक्षी हैं, और इसके साथ ही गरजती हुई लहरों वाला समुद्र इसके जय घोष सुनने का साक्षी है। अगला देखते हैं। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। तो सबसे बड़ा होता है सर्वोच्च, जो है सबसे बड़ा जो है आपका मस्तक मतलब सिर, दिशाएं तो मतलब समझते हैं, सकल मतलब समस्त, ठीक है। तो यहाँ पर कवि ये बता रहे हैं सकल मतलब समस्त। कवि यहाँ पर बता रहे हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी बता रहे हैं, जो भारत का माथा है क्या है? जो भारत का जो माथा है वो है हिमालय जैसे दिव्य मुकुट से अलंकृत है, सुशोभित है, ठीक है। जो भारत का माथा है यानी मस्तक है वो दिव्य मुकुट हिमालय से सुशोभित है। आज तक सभी दिशाओं में भारत की विजय की घोषणाएं गूंज रही हैं। इस देश की महानता हिमालय जैसी पवित्र और सर्वोच्च रही है। इसी हिमालय पर देवता भी स्वर्ग से आकर विमान में उतरा करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था, प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं। अब भी निशिवासर ढूंढो इनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर, ठीक है। अब यहाँ पर कवि बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि भारत समुद्र व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति कर चुका था, ठीक है। समुद्र व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति कर चुका था। इसी हिमालय पर देवता भी स्वर्ग से आकर विमान से उतरा करते थे, ठीक। इसी हिमालय पर इस देश के जलपोत समुद्र की छाती चीर कर दूर देशों से तट से
आते थे। यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि जो भारत का समुद्री व्यापार है वो बहुत उन्नति कर चुका था और भारत देश में ही जलपोत समुद्र की छाती चीरकर दूर देशों से क्या करते थे, दूर देशों के तट से जाते थे। और भारत की जो नदियां हैं, नदियां जिसकी यश धारा थी, तो भारत की नदियां जल के रूप में आज भी मानो उसकी गौरवपूर्ण कीर्ति को बहाती जा रही हैं। इन्हीं नदियों के किनारे बसे हुए नगरों में हमारे देश की उज्जवल संस्कृति आज भी देखी जा सकती है। नंबर 4 देखते हैं। विश्वत रेखा का वासी जो जाता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक यह भी उनके मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तुम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। अब यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि मनुष्य को अपने देश से अधिक प्रेम होता है, वह स्वदेश छोड़कर कहीं भी जाना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ जो है कवि बता रहे हैं कि जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, जहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है, वहां वह गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है, लेकिन वहां की भीषण गर्मी को छोड़कर वह शीतल प्रदेश में नहीं जाना चाहता। वह अपनी मातृभूमि से असाधारण प्रेम करता है, उसके प्रति अपार श्रद्धा रखता है। जो मनुष्य इस प्रदेश का यानी कि ध्रुव प्रदेश का रहने वाला है, जहाँ सदा बर्फ जमी रहने के कारण भयंकर सर्दी पड़ती है, वह भयंकर ठंड से कांप कांप कर भी अपना जीवन निर्वाह कर लेता है, परंतु ठंड से घबराकर गर्म प्रदेशों में जाकर जीवन नहीं बिताता। उसे इस अपनी मातृभूमि से अतुल प्रेम होता है, बहुत ज्यादा प्रेम होता है, और अपने देश की रक्षा के लिए वो अपने प्राणों तक को निछावर कर देता है। वो अपने एक बार भी नहीं सोचता देश की रक्षा के लिए, हंस कर अपने प्राणों को देश की रक्षा के लिए निछावर कर देता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तुम तो है प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए जो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर, जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे उसको, हे वीरों के वंशज। देखिए बेटे, यहाँ पर कवि राम नरेश त्रिपाठी ने जो स्वदेश कविता ली है, उसमें अपने देश के बारे में, अपनी मातृभूमि को बारे में बताया है, और बताया कि मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताते हुए देश के लिए प्रेम करने की प्रेरणा प्रदान की कि हमें अपने देश से कैसे प्रेम करना चाहिए। तो इसमें कवि बता रहे हैं कि देश प्रेम, ठीक है, देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए कवि कहते हैं कि विश्वत और ध्रुव प्रदेशों के निवासी भी अपने देश से प्रेम रखते हैं, तो भारत भूमि से तुम्हें अवश्य ही प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो धरती है वो सभी सुख से, सभी वैभवों से परिपूर्ण है, सभी सुखों से परिपूर्ण है। भारत भूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। सभी लोग जानते हैं कि हमारी भारत भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, जिसको हमारी भारत भूमि को क्या कहा गया है कि अगर धरती पर अगर स्वर्ग कहीं है तो इसी पृथ्वी पर है। तो ये बता रहे हैं कवि कि हमारी भारत भूमि तो स्वर्ग से भी अधिक बढ़कर है। इस धरती पर जन्म पाना तो बड़े पुण्यों का फल होता है। ठीक है, इस धरती पर जन्म पाना तो बड़े पुण्यों का फल होता है। तो जब तक हमारी क्या है, आगे देखते हैं, जब तक साथ एक भी दम हो अविष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन, पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हो शत्रु
जय दीन वचन मुख से ना उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। अब यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि जब तक हमारी सांसें चल रही, जब तक हमारे शरीर में हृदय धड़क रहा है, तब तक हम अपने देश के गौरव को क्या करना है, हमको ऊंचा रखना है। ठीक है, तब तक हमको अपने शरीर, जब तक हमारे शरीर में अगर हृदय धड़क रहा है तब तक हमको अपने देश का गौरव ऊंचा रखना है। जब तक हमारे शरीर में एक भी बूंद रक्त रहेगा, एक भी बूंद खून रहेगा, तब तक हम दीन वचन नहीं बोलेंगे। और देश की रक्षा करते हुए भी यदि मृत्यु भी हो जाती है तो हम उससे डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, यदि देश की रक्षा करते हुए हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो हम उससे डरने वाले नहीं हैं। ठीक, आगे देखते हैं। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। जीव जहां से घिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित स्वप्न से। देखिए बेटे, इसमें कवि रामनरेश त्रिपाठी बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के जो है वीर हैं, युवक हैं, तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो। जो भारत के वीर हैं, तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो। तुम मृत्यु से डरो नहीं। मृत्यु तो ऐसा स्थान है जहां पर मनुष्य अपने जीवन भर की सारी थकान को दूर करके आराम प्राप्त करता है। ठीक है, मृत्यु एक ऐसा स्थान है जहां पर मनुष्य क्या करता है, अपने जीवन भर की जितनी भी सारी थकान है उसको दूर करके आराम करता है। तो मृत्यु ही एकमात्र वह स्थान है जहां मानव अपने पुराने शरीर को त्याग कर नवीन जीवन को धारण करता है, नवीन जीवन का आधार ग्रहण करता है। तो यहाँ पर कवि बार बार जो है भारत के वीर युवकों को यही बताते हुए संबोधित कर रहे हैं कि तुम निडर रहो, कभी भी जो है भयभीत मत हो, मृत्यु का स्वागत करो। अगर तुम मृत्यु से डरोगे नहीं तो जो है तुम्हें सभी प्रकार के जो है नवीन जीवन के आधार आपको देखने को सुनने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि मृत्यु तो ऐसी नदी है जिसमें स्नान करके, ठीक है, मृत्यु तो ऐसी नदी है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग देता है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या है, जब व्यक्ति अपने शरीर को तो छोड़ देता है लेकिन उसको सारे संकटों से, सारी मुसीबतों से क्या छुटकारा मिल जाता है। और जहां पर व्यक्ति जो है स्नान करके मानव जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग देता है, उत्साह उल्लास का अनुभव करता है। वह अपने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग कर नवीन वस्त्र के समान नवीन शरीर को धारण करता है। इसलिए हमें निर्भीकता और उल्लासता के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। कभी हमें मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो सच्चे देश के प्रेमी होते हैं वो मृत्यु की कतई परवाह नहीं करते, मृत्यु को बल्कि स्वागत के रूप में अपनी खुली बाहों से स्वीकार करते हैं कि चाहे क्यों ना हमें मृत्यु आ जाए लेकिन हम अपने देश के प्रति पूर्णतया समर्पित रहेंगे और इस पुराने शरीर को त्याग कर फिर नवीन शरीर धारण कर लेंगे, जिससे हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ सदैव मृत्यु के क्या करते हैं, मृत्यु के स्वागत के लिए हमेशा हमें हमको तैयार रहना चाहिए। ठीक, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विरसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। स्वप्न से इसमें बता रहे हैं कवि कि देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान की भावना होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सच्चा देश प्रेम है तो हमारे अंदर त्याग
होना चाहिए हमारे अंदर, बलिदान की भावना होनी चाहिए, तभी हम सच्चे जो है देशभक्त कहला सकते हैं, अन्यथा हम सच्चे देशभक्त नहीं कहला सकते हैं। वास्तविक जो है प्यार जो है अगर तभी होता है जब आपके अंदर त्याग की भावना होगी, चाहे वो देश के लिए हो या परिवार के लिए हो या समाज के प्रति हो। तो जब हम वास्तविक प्रेमी तभी कहलाएंगे जिसमें हमारे अंदर आत्म त्याग की भावना होगी, और सच्चा प्रेम तभी निर्भर होता है जब हमारे अंदर आत्म त्याग की भावना बहुत ही प्रबल होती है। अगर हम आत्म त्याग कर देंगे तो हम उस चीज से प्रेम करने लग जाएंगे। यदि हमें अपने सच्चे प्रेम के लिए हमको अपने प्राणों का भी बलिदान करना पड़े तो हमें प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि त्याग के बिना क्योंकि अगर त्याग नहीं है तो प्रेम प्राणहीन होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो सच्चा प्रेमी होता है, सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति होता है, अगर देश के प्रति उसको प्यार है, प्रेम है, तो उसके अंदर त्याग की भावना परम आवश्यक है। अगर त्याग की भावना नहीं है तो वो सच्चा देशभक्त कहलाने का हकदार भी नहीं है। देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र ही है, कह सकते हैं पवित्र चीज है, जो निर्मल और निसीम त्याग के बल पर ही सुशोभित होती है। यानी कि अगर हमारे अंदर निर्मलता है, हमारे अंदर त्याग की भावना प्रबल है, तो हम देश जो प्रेम की भावना है वो हम कर सकते हैं। देश प्रेम की जो शोभा है वो निर्मल त्याग की शोभा पर निर्भर है। देश प्रेम की भावना से ही मृत्यु की आत्मा का विकास होता है और मानवता का विकास होता है। इसलिए मानवता को विकसित करने के लिए देश प्रेम आवश्यक है। तो यहाँ पर ये कविता जो है रामनरेश त्रिपाठी जी ने स्वप्न से ली है, और जो ये कविता है स्वदेश प्रेम, इसमें जो कवि है रामनरेश त्रिपाठी जी, उन्होंने भारत के युवाओं को, भारत के जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसमें यही समझाने की कोशिश की है जो भारत का अतीत है, जो भारत के अतीत का जो गौरव है, उसी गौरव के बारे में अपनी लेखनी के माध्यम से भारत के वीरों को समझाने की कोशिश की है कि अगर हमें सच्चा देशभक्त बनना है तो हमारे अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं है तो हम सच्चे देश प्रेमी कहलाने के हकदार भी नहीं है। तो अगर अपने देश से प्रेम करना है तो हमें अपने प्राणों, मृत्यु की जो है आशा रख कर, ये हमको अपने जीवन का त्याग कर अपने देश प्रेम के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। एक सच्चा देशभक्त तभी कहलाता है जब वो अपने अंदर त्याग की भावना को लाता है। तो मैं समझती हूँ जो स्वदेश प्रेम कविता है आपने अच्छे से समझी होगी, और आप इस लेसन की और अच्छे से रीडिंग लगाएंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू क्लास।